सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 33 की 16 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नूर अकल ले लूदनी हुक्म किया पसार, मोहम्मद मेहदी ईसा आवसी आगे चेतावे नर नार। इसी समय यानी 11वीं सदी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से बुद्ध जी इस संसार में तारतम्य ज्ञान का प्रसार करेंगे। इसी समय श्यामा जी अंतिम युग के सतगुरु के रूप में संसार में आएंगी। इस प्रकार पहले से ही भविष्यवेताओं ने सभी नर नारियों को चेतावनी दी थी। आप इमाम अंजू गोप है, होत आगे रोशन नूर, रात अंधेरी क्यों रहे, जब उगिया कायम सूर। अंतिम युग के इन सतगुरु की शक्ति अभी तक गुप्त रही है। अब इनका तेज प्रकाशित होगा। जब तारतम्य ज्ञान रूपी अखंड सूर्योदय हो गया है तो फिर अज्ञान रूपी अंधकारमय रात्रि कैसे रह पाएगी। साच झूठ तफावत जैसे दिन और रात, साच सूर जब देख ही तब कुफर रात मिट जात। सत्य और असत्य में उतना ही अंतर है जैसे दिन और रात में होता है। अब सत्य ज्ञान रूपी सूर्योदय हो गया है, इसीलिए यह अज्ञान रूपी रात मिट जाएगी, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान का प्रसार होगा। जो लो थे पर्दे मीने दुनिया उर्जी तब, सो पर्दा अब खोलिया दिया मन चाहा सुख सब। जब तक अज्ञान के आवरण के कारण लोगों को परमात्मा की शुद्धि नहीं हुई थी तब तक सभी जीव परमात्मा के विषय में उलझे हुए थे। इस अंतिम युग के सतगुरु के तारतम्य ज्ञान के द्वारा अब अज्ञान के आवरण को दूर कर दिया और सभी जीवों को मनोवांछित सुख प्रदान किए। जो लो जाहिर हक ना हुए तो लो मारे दिमाग, हक प्रगटे कुफर मिट गया सब दुनिया हुई पाक। जब तक सतगुरु के रूप में पधारे हुए परमात्मा प्रकट नहीं हुए थे तब तक लोग अपनी तुच्छ बुद्धि लड़ा रहे थे। अब तो स्वयं परमात्मा के प्रकट हो जाने पर यह सारा अज्ञान दूर हो गया और सारे संसार के जीव पवित्र हो गए। जब कुफर कछु ना रहा तब दुनिया हुई एक दिन, ए नूर कजा का झिल मिलिया आया सबो यकीन। जब अज्ञान कुछ रहेगा ही नहीं तब संसार के लोग एक ही धर्म का पालन करेंगे। जब परमात्मा के अंतिम न्याय का प्रकाश सर्वत्र प्रदीप्त हो गया तब सबको विश्वास हो गया। दुनिया टेढ़ी मूल की ताको गयो पेड़ से बल, पाक किए सब ईमा में कुफर गया निकल। सृष्टि के आरंभ से ही संसार के लोगों की बुद्धि विपरीत रही है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से अब उसकी वक्रता मूल से मिट गई। इस प्रकार सतगुरु ने सबके अंतःकरण को पवित्र किया जिससे सारा अज्ञान मिट गया
पुकार कहया वेद कतेबो, पर बस न किया काहू दिल। कर कर मेहनत कई थके, पर हुआ न कोई निर्मल। वेदों और कतेबों में हृदय को पवित्र बनाने की बात स्पष्ट की गई है, किंतु किसी ने भी अभी तक अपने मन को नियंत्रित नहीं किया। इसीलिए कई साधक साधना करते हुए थक गए, किंतु अपने मन को निर्मल न बना सके। ना तो कई बुजुर्ग हुए, कियो करिया नसीहत। ओ मुरीद बिचारे क्या करे, किने पीर न पाई मार्फत। वैसे तो संसार में बड़े बड़े ज्ञानी लोग हो गए और अनेक लोगों ने सन्मार्ग पर चलने का उपदेश भी दिया, किंतु वे शिष्य बिचारे क्या कर सकते, जिनके गुरुजन को ही परमात्मा की पहचान नहीं थी। सो इमामे इत किए, सब जन के मन बस। होए ना किन इमाम को, इन जुबाए जस। अब आत्म जागृति के समय के धर्मगुरु ने प्रकट होकर तारतम ज्ञान के द्वारा सब लोगों के मन को नियंत्रित किया। इसीलिए इस नश्वर जीवा से इन सतगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो इमाम इत आइया, इन जिमी हिंदुस्तान। सब तलबे याही दिशा, 14 तबक की जहान। अंतिम युग के ये धर्म गुरु अब इस भारत भूमि में प्रकट हो गए हैं। 14 लोकों के सभी देवी देवता, मनुष्य आदि इसी घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर मुझे प्यारी बरा रब, जिन जिमी आए रसुल। मेहर नजर मोहम्मद की, पर काफर गए सब भूल। पीछे कहर नजर करी, सो भी वास्ते मेहर। पर काफर जो उल्टे, सो देखे सब जहर। मुझे बराबर की भूमि भी प्यारी लगती है जहाँ पर रसूल आए हैं। रसूल मोहम्मद ने तो वहाँ के लोगों के प्रति कृपा कर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, किंतु अविश्वासी लोग उनके वचनों को भूल गए। फिर रसूल ने उन पर कोप दृष्टि रखी, वह भी उन लोगों के हित के लिए ही था, किंतु विपरीत मति वाले अविश्वासी लोग कृपा को भी विस्तुल्य समझने लगे। केहर नजर देखाए के, फेर लिए मेहर माहे। मुस्लिम नाम धराए के, बैठे मुस्लिम की छाहे। ऐसे अविश्वासी लोगों के प्रति कोप दृष्टि रखकर भी पुनः उनको अपनी कृपा दृष्टि के अंतर्गत ही समा लिया। इस प्रकार रसूल मोहम्मद ने अपने अनुयायियों का नाम मुस्लिम रखकर उनको भी अपनी छत्र छाया में रखा। अब तो लगे सब बंदगी, आया भला यकीन। नर नारी हक कल में, कायम खड़े हैं दिन। अब कुरान के अर्थ स्पष्ट हो जाने से सभी को अंतिम धर्मगुरु के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ। इसीलिए सभी नर नारी सत्य वचन तारतम ज्ञान प्राप्त कर सर्वदा के लिए धर्म के प्रति समर्पित हुए। पहले बीतक रसूल सो भी सुनो नेक बोल। आरब समझे आरबी, दोए कहूँ लुगे दिल खोल। सर्वप्रथम मुझे रसूल साहेब के विषय में कहना है, वह बात भी संक्षेप में सुनो। अरब लोग अरबी भाषा ही समझते हैं, इसीलिए अरबी भाषा में ही 2-4 वचन दिल खोलकर
स्पष्ट करता हूँ। प्रकरण 33 चौपाई 1177। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 33 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।